अस्सलामुअलैकुम। चाइना ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया के दरो दीवार हिलाकर रख दिए। डॉलर की बजाय डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अमेरिका की सुपर पावर खत्म होने जा रही है। दुनिया में तहलका मच गया। अमेरिकी डॉलर कोड़ियों के भाव बिकने जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से तबाहाल अमेरिकी मईशत को तारीख का सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश। अमेरिका ने चीन को बाज रखने के लिए पहले से की गई कोशिशों को मजीद तेज कर दिया। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात का सिलसिला जारी है, लेकिन साथ ही अमेरिका और चीन के दरमियान कोरोना वायरस से मुताल्लिक इल्जाम तराशियों का मामला भी शिद्दत इख्तियार कर गया। अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों ने अपनी एक खुफिया रिपोर्ट जो व्हाइट हाउस में जमा कराई गई थी, उसमें दावा किया था कि चीन ने अपने मुल्क में कोरोना वायरस की वबा के पैमाने को छुपा कर रखा और इसके लिए केसेस और अमवात की मजमूई तादाद पूरी तरह जाहिर नहीं की। कोरोना वायरस की वबा से पहले चीन और अमेरिका के माबैन पहले ही से तजारती जंग जारी थी, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर अरबों डॉलर के टैरिफ आयद कर दिए थे। और अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर अमेरिका के सदारती इलेक्शन में मुदाखलत का इल्जाम भी आयद कर दिया है। अमेरिकी ज़राए इब्लाग के मुताबिक चीन ने अमेरिका के सदारती इलेक्शन में मुदाखलत से मुताल्लिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान मुस्तरद कर दिया है। मार्च 2020 के अख्ताम तक ट्रंप के नाक़िदीन भी ये एतराफ़ करते पाए गए कि नवंबर 2020 में एक बार फिर सदारती इंतखाबात जीत लेंगे, लेकिन कोरोना वायरस ने तमाम तर खुशगुमानियों को खाक में मिला दिया है। कोरोना के इब्तदाई अय्याम में ट्रंप को कामिल यकीन था कि इस वायरस के तबाहकुन असरात सिर्फ चीन तक महदूद रहेंगे। अमेरिका इससे कतन महफूज रहेगा और अमेरिका को अब कोरोना का दुनिया भर के तनाजुर में बदतरीन शिकार बना दिया है। न्यूयॉर्क जैसे शहर में लाशों के अंबार नजर आते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मईशत कई हफ्तों से मफलूज हो चुकी है। लाखों अफराद रोजाना की बुनियाद पर हुकूमत से इमदादी रकूम की फरियाद कर रहे हैं। बेतहाशा घरानों को एक वक्त की रोटी के लिए भी खैराती इदारों से भीख मांगना पड़ रही है। अस्पतालों में मरीजों के टेस्ट करने की गुंजाइश मफकूद है। अमेरिका के बड़े शहरों ही में नहीं बल्कि दही इलाकों में भी रिहायशी खौफ से अपने घरों में दबकर बैठ गए हैं। आलमी मईशत की अजारादार कंपनियों की अक्सरियत इस फिक्र में मुब्तला है कि इनका धंधा किस हद तक सुकड़ सकता है। कोरोना वायरस की वबा के सबब अमेरिकी मईशत पर बहुत बुरा असर पड़ा है और इससे भी बदतरीन वक्त अभी इसका मुंतजर है। गुज़श्ता एक अशरे के दौरान अमेरिका की मजमूई पैदावार में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने मुआशी तौर पर मजीद बुरे वक्त के लिए मुतनब्बे किया है। अमेरिकी इदारे ब्यूरो ऑफ इकनॉमिक तज्जिया का कहना है कि कोरोना वायरस के बायस मजमूई कौमी पैदावार के हिसाब से अमेरिकी शरह नमूद सालाना बुनियाद पर 4.8% कमी से दो चार है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक माहिर इक्तिसादियात शरह नमू में 4.8% कमी ग्रेट डिप्रेशन से भी कहीं ज्यादा करार दे रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से आलमी सतह पर तलब में कमी के बायस अमरीकी दरामदात 15.3%, जबकि बरामदात में 8.7% की कमी वाक़ हुई है। गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी खाम तेल की कीमत तारीख में पहली बार मनफी सतह पर चली गई, जिसके बाद वॉल स्ट्रीट में भी शदीद मंदी का रुझान देखा गया है। बुध को अमरीकी तेल की कीमत $20 पर वापस आई, लेकिन ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड जो बैनुल अक़वामी मार्केट में 60% का हुजम रखता है, वो भी गिरकर 1999 की कमतरीन सतह पर आ गया। अमरीकी सेनेट कोरोना वायरस के सबब हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र $20 खरब की इमदादी पैकेज की मंजूरी दे चुकी है। अमरीकी मईशत में मुसलसल कमी की वजह से अमरीका आलमी मंडी में अपनी मजबूत हैसियत से हाथ धोता जा रहा है, तो दूसरी तरफ चाइना मुआशी मैदान में कामयाबियों के झंडे गाड़ रहा है। चाइना ने डॉलर को मजीद गिरावट का शिकार करने के लिए डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। चीन अगले हफ्ते से 4 बड़े शहरों में अपनी नई डिजिटल करेंसी में अदायगियों का ट्रायल करना शुरू कर देगा।
पिछले कुछ महीनों से चीन के मरकजी बैंक ने ERMB की तरक्की के लिए इकदामात किए हैं, जो किसी बड़ी मईशत के जरिए चलने वाली पहली डिजिटल करेंसी है। मुबैना तौर पर उसने शेंजिन, सोजोग, चेंगवेदो के साथ साथ बीजिंग के जनूब में एक नए इलाके यांगान और इन इलाकों में जहां 2022 के बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के इनकाद होगा, वहां डिजिटल करेंसी का ट्रायल शुरू कर दिया है। डिजिटल करेंसी बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सतह पर अदायगी या पेमेंट का तरीकाकार है। इससे आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अब तक ये मखसूस मकामात पर ही खर्च की जा सकती है। इसके जरिए आप वीडियो गेम्स या सोशल नेटवर्क्स पर अदायगी कर सकते हैं। डिजिटल करेंसी क्या है और कहां इस्तेमाल होती है? इस वक्त दुनिया में लगभग 5000 क्रिप्टो करेंसीज इस्तेमाल हो रही हैं, जिनमें बिटकॉइन सरे फहरिस्त है। एक बिटकॉइन की कीमत इस वक्त $8,300 के लगभग है, जबकि माजी में ये $20,000 की हद तक भी पहुंच चुकी है। क्रिप्टो करेंसी की कुल मार्केट एक अंदाजे के मुताबिक $230 बिलियन के लगभग है। मार्केट पर नजर रखने वाले अफराद कहते हैं कि कुछ अर्सा पहले तक इसकी मार्केट $400 बिलियन से ज्यादा की थी। क्रिप्टो करेंसी का कारोबार दुनिया भर में हो रहा है, जिसमें अब तक 5000 से ज्यादा करेंसीज आ चुकी हैं, लेकिन फिलहाल सबसे मकबूल बिटकॉइन है। चीन में जिस तेजी से क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, इसको देखते हुए चीनी हुकाम को जल्द या बदेर अपनी डिजिटल करेंसी मुतारिफ करानी ही थी। चीनी अफराद डिजिटल करेंसी में काफी दिलचस्पी लेते हैं, इसलिए चीन ने अपनी डिजिटल करेंसी मुतारिफ कराने का ऐलान किया है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का कहना है कि इसकी डिजिटल करेंसी अब मंजर आम पर आने ही वाली है। इस करेंसी पर 5 साल तक काम किया गया है। पेमेंट डिप्टी चीफ मोचिंग चुन का कहना है कि ये रिवायती क्रिप्टो करेंसी की नकल नहीं होगी, बल्कि इसमें ज्यादा पेचीदा स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया है। ये करेंसी 2 टायर स्प्लिट पर इन्हसार करेगी, जिसमें टॉप टायर पीपल्स बैंक और नीचे कमर्शियल बैंक होंगे। इस करेंसी का मुकम्मल इन्हसार ब्लॉकचेन पर भी नहीं होगा। ब्लॉकचेन इस वक्त मौजूदा क्रिप्टो करेंसी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। चीन के सरकारी जराया ब्लॉग चीन डेली ने कहा है कि सरकारी तौर पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए शहरों के मॉनिटरी निजाम में मई से डिजिटल करेंसी से अदायगी को बाज़ाब्ता तौर पर अपनाया जाएगा। एना न्यूज ने कहा कि डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल सोजोहो शहर में नकलो हमल को सब्सिडी देने के लिए किया जाएगा, लेकिन जियांग शहर में करेंसी के ट्रायल में बुनियादी तौर पर फूड और रिटेलर्स पर फोकस किया जाएगा। कुछ इत्तलात में ये दावा भी किया गया है कि मैकडोनल्ड और स्टारबक्स समेत कुछ कंपनीज भी इस डिजिटल करेंसी के ट्रायल का हिस्सा बनने पर राजी हो गए हैं। ताहम स्टारबक्स ने एक बयान में गार्डियन को बताया कि वो इस ट्रायल में शरीक नहीं है। डिजिटल अदायगी के प्लेटफॉर्म चीन में पहले ही वसी पैमाने पर फैले हुए हैं, यानी अलीबाबा की अलीपे और वीचैट पे जाकी टेंसेंट पैकिंग यूनिवर्सिटी के कौमी तरक्याती तहकीकाती इंस्टीट्यूट में एसोसिएट प्रोफेसर सो युआन ने ब्रॉडकास्टर CCTV को बताया कि चूंकि नकद लेन देन ऑफलाइन था और मरकजी बैंक नकद रकम की रवानी की निगरानी करने से कासिर था, लिहाजा ये करेंसी अब तक की सबसे बड़ी चीज है। 17 अप्रैल को चीन के पीपल्स बैंक के डिजिटल करेंसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो डिजिटल करेंसी सिस्टम को तरक्की दे रहा है, उसने कहा कि डिजिटल चीनी करेंसी की तहकीकी और तरक्की मुस्तकिल तौर पर आगे बढ़ रही है। एक CCTV रिपोर्ट के मुताबिक करेंसी की डिजाइनिंग और इस पर अमल तहकीक बड़े पैमाने पर मुकम्मल हो चुकी है। खुद मुख्तार डिजिटल करेंसी, जिसे चाइना में कौमी करेंसी के साथ खड़ा किया जाएगा, कुछ सालों से तैयार हो रही है, लेकिन अगस्त में बैंक ने कहा कि वो तकरीबन तैयार है। गुज़श्ता हफ्ते चीन के डेली रिपोर्ट में कहा गया कि एक खुद मुख्तार डिजिटल करेंसी डॉलर का बेहतर मुतबादिल मुहैया करेगी। इससे आलमी सतह पर तजारती करेंसी की मंडियों में सियासी तौर पर मुतासिर होने वाले रुकावट का खतरा कम होने के साथ साथ अदायगियों में मजीद आसानी पैदा हो सकती है। कोरोना वायरस के इस वबाई अमराज के दौरान चूंकि लोग जिस्मानी राब्ते से गुरेज कर रहे हैं, लिहाजा तवक्को की जा रही है कि डिजिटल अदायगी के प्लेटफॉर्म की बढ़ती हुई मकबूलियत के दरमियान नकद अदायगियों के इस्तेमाल में कमी का सिलसिला जारी रहेगा। दोस्तों, वैसे तो चाइना से जो है वो अमेरिका बहुत ज़्यादा परेशान था और इसलिए आए रोज़ इस तरह की हरकतें करता था, जिससे साफ जाहिर होता था कि वो चाइना की तरक्की से परेशान है और इस बात का खौफ उन्हें सताए जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि चाइना सुपर पावर बन जाए। और अब हमने देखा कि जिस तरह से कोरोना वायरस चाइना से फैला, तो अमेरिका ने फिर वही इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी और धमकियां भी देनी शुरू कर दी कि अगर चाइना ने यह जानबूझकर किया है तो इसकी सज़ा उन्हें भुगतना पड़ेगी।
दोस्तों, जहां तक आप जहानत की बात करें या मेहनत की बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना के जो लोग हैं वो मेहनत करते हैं, वो हुनर पर यकीन रखते हैं, तालीम के साथ साथ वो हुनर पर बड़ी तवज्जो देते हैं। इसलिए आप देख लें जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ के जो हैं वहाँ पर काम करने वाले हैं, मोबाइल बनाने वाली कंपनीज़ के प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा चाइना में है। तो आप इस वजह से ये देख लें कि अमेरिका को सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अमेरिका के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, और अमेरिका जो सुपर पावर समझता है अपने आप को, अगर इस मामले में उन्होंने तरक्की ना की तो यकीनन वो अपनी सुपर पावर का जो टैग है वो खो देगा और चाइना सुपर पावर बन जाएगा। इसलिए अब उसको दूसरा चैलेंज जिसका इस वक्त उन्हें सामना है वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ने अमेरिका में बुरी तरह से जो है वो तबाही मचाई हुई है, तमाम लोग परेशान हैं। अब तो जो है तरक्की याफ्ता मुल्क के वो लोग बिलकने लगे हैं, बिलबिलाने लगे हैं, भीख मांगने लगे हैं और हुकूमत से बार बार अपील कर रहे हैं कि उनकी मदद की जाए, चूँकि इस बीमारी ने इतना ज़्यादा मुतासर किया है कि वहाँ पर जिस शख्स को कोरोना वायरस होती है वो तकरीबन इस दुनिया से रुखसती होता है, उसके बचाव के आसार बहुत कम हो जाते हैं। हालांकि 97% इस मर्ज का शिकार लोग जो है वो जिंदा बच जाते हैं। बहरहाल अमेरिका की परेशानी अपनी जगह, लेकिन चाइना दूसरी जानिब अपनी मंजिलें तय करता जा रहा है और आइंदा भी जो है वो इस तरह की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए से वो अपना लोहा मनवाता रहेगा। सो दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।